एक्सरसाइज 1.5 का कल क्वेश्चन किए थे हम लोग, कितना 3 का 3 नंबर तक क्वेश्चन। देखिए इधर 3 का 3 नंबर तक कल बता दिए थे, आज 3 का 4 नंबर से देखिएगा ये ना। तो 4 नंबर देखने से पहले हम लोग को फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्या बोल दिया कि प्राकृत संख्या को क्या मानते हुए, सार्वत्रिक समुच्च मानते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो यू में फिर से लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, है ना। ध्यान दीजिए इधर, क्लियर। एक प्राकृत संख्या फिर से बात कर रहे हैं, बोर्ड पर देखिए चुपचाप, क्योंकि यहां से क्वेश्चन समझना भी आपके लिए टफ होगा। ध्यान दीजिए थोड़ा, आइए इधर चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर? चौथा नंबर में एक सेट दे रखा है, पढ़िए। क्या दिया है? सेट दे रखा है। क्या दिया है? एक सच डॉट एक्स एक अभाज्य संख्या, एक सच डॉट एक्स कैसी संख्या? एक अभाज्य संख्या है। पहले इसको आप नंबर्स में लिखिए। क्या लिखिएगा? 2 4 नहीं 2 3 5 7 11 13, देखो एगो 9 बोल रहा है। ये इस तरीके से आएगा, अभाज्य संख्या है ना। यदि हम इसका पूरक समुच्चय निकालना चाहते हैं, क्या चाहिए? तो यू माइनस क्या होगा? आप सोच के देखिए, यू में से एक घटाइएगा ना तो हमें एक को अभाज्य संख्या नहीं बचेगा। 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा। आएगा? 13 नहीं आएगा। 14 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, 16 आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा, 19 नहीं आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 नहीं आएगा, 24 आएगा। आएगा इस तरीके से। आप खुद सोचिए, घटाने पर प्राकृत संख्या में से यदि हम अभाज्य संख्या निकाल देते हैं तो जो बचने वाली संख्या इस तरीके से आगे बढ़ते चल जाएगी। मतलब हमें अभाज्य संख्या शामिल है शामिल। तो इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। एक सच डॉट एक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है। हो गया ये ए डैश का वैल्यू। पहले जब तक आप डिजिट में नहीं दिखाइएगा तब तक आपको घटाने नहीं आएगा। दिया गया क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से समझ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और एक्सरसाइज आएगा, उसके बाद आपका स्टार्ट किया जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन। एक सच डॉट एक्स एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर हम जितना जानते हैं उतना लिख दिए। चलिए हमारा 13 तक आता है, आगे का बात छोड़िए ना, अभी 13 तक लिखिए आप। कोई दिक्कत? बोलिए, किसी को दिक्कत है? देखा जाए यहाँ पे, यह प्राइम नंबर है, ठीक। अब इस प्राइम नंबर ए का वैल्यू हो गया अभाज्य संख्या का ये वैल्यू है, या इसको सेट नाम दे दिए हम का चीज ए। इसको ए डैश निकालना तो यू माइनस ए। अब यू में से ए घटेगा, यू एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में से अभाज्य संख्या घटा देंगे तो बची हुई संख्या क्या बचेगी? सम और विषम। और उसमें से कुछ निकल गया है, कौन सी? अभाज्य संख्या। तो हई वह संख्या बचा होगा जो अभाज्य नहीं होगा। तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा, एक सच डॉट एक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर? हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, एक सच डॉट एक्स एक प्राकृत संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, आप लिख सकते हैं। क्लियर? बताया गया था कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का अनेकों तरीके हो सकते हैं, आप अपने अपने ढंग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आइए देखिए क्वेश्चन को समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोलिए, सेट का दे रखा है? बोलिए, क्वेश्चन पढ़ने में आगे रहिए, मारे के मुंह पचक जाएगा, बतिया रहे लोग। एक सच डॉट एक्स क्या दिया? 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली क्या है? एक संख्या। सोचिएगा ध्यान से। अब हमको ए डैश निकालना, अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक। यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देंगे तो वह घटेगा जो 3 और 4 से भागा लग गया होगा, वह बचेगा तो 3 और 5 से नहीं कटा होगा। क्लियर है ना? इस बात को समझिए। एक बार आपको लिख के दिखाते हैं हम। क्या दिखाते हैं? लिख के। क्या 1 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये लिखाएगा। 2 कटेगा? नहीं कटेगा, ये लिखाएगा। 3 कटेगा? 3 और 5 नहीं कटेगा, 3 से भी कटना चाहिए, और केवल 3 से कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा।
अब सुन लीजिए, और लगा है, और लगा मतलब दोनों से कटना चाहिए। अगर यह लिख दिया होता 3 या 5 से कटे तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक, 3 से कट जाता नु, ऐसा नहीं लिखा था। क्लियर? हाँ, यह दोनों से कटना चाहिए। कोना कोना से? हाँ, वही कटेगा जो 3 और 5 दोनों का पहाड़ा में आए। बात समझिए। 3 कटेगा नहीं, 4 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 6 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 12 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 14 भी नहीं, 15 कटेगा। तो 15 नहीं लिखाएगा। 15 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो लिखाएगा नहीं। अब आप आगे डॉट डॉट लिख सकते हैं, 16, 17। अब आगे आने वाली जो संख्या होगी 30 नहीं लिखाएगी, 45 नहीं लिखाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? जितनी संख्या 15 के पारा में आएगा ना, कहे के पारा में, 15 के पारा में वो नहीं लिखी जाएगी। क्लियर? बाकी सारी संख्या लिखी जाएगी। आप इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ए डैश को एक सच डेट एक्स, इसका उल्टा, इसका उल्टा बोलिए, एक सच डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। कोना में? ए डैश में। कोना में? हाँ, 3 और कोना से 5 से विभाजित होने वाले संख्या क्या चीज नहीं है। कोई दिक्कत? बोलिए, जो भी सवाल दिया आप उसका उल्टा लिखिए। अब क्या लिखिए? उल्टा। अब समझ में आ गया कि ए डैश आएगा का। अब आपको इस तरीके से लिखने का जरूरत नहीं है। अगर हम एक सवाल दे दें कि एक यूनिवर्सल सेट दिया प्राकृत संख्या, हमारे पास एक सेट है, ध्यान से सुनिएगा, आप सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक, मौखिक। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो कि प्राकृत संख्या है। इसमें कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। और हम आपको एक सेट दे रहे हैं ए बराबर एक सच डेट एक्स जो 2 से विभाजित होती हो, तो ए डैश में क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? एक सच डेट एक्स वैसी संख्या होगी जो 2 से विभाजित नहीं होती होगी। क्लियर? विषम समम नहीं बोले हैं, विभाजित बोल दिया, तो आपको उसको उल्टा ही लिखना है। अगर हम बोल देते एक सच डेट एक्स एक सम संख्या, तो आप वहां लिख सकते थे, क्या चीज? एक सच डेट एक्स ए डैश बराबर क्या बचेगा? एक विषम संख्या। अब आगे सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू बराबर जो कि प्राकृत संख्या है, और ऑरल देखिए मौखिक पूछ रहे हैं, आप मुंह से ही जवाब देना है, सोचना है, जवाब देना है। ठीक, आप सवाल का जवाब दीजिए। हमारे पास एक सेट ए है जो 6 और 8 दोनों से विभाजित होती होगी। एक सच डेट एक्स 6 और 8 दोनों से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो आप ए डैश का मान क्या बताइएगा? एक सच डेट एक्स 6 और 8 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। बात आई समझ में? चलिए 7 नंबर, 6 नंबर होगी नहीं, 5 नंबर हुआ, 6 नंबर क्वेश्चन आप पकड़िए। अब एक सच डेट एक्स क्या है? बोलिए, एक सच डेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये ना कैसी संख्या? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए यहाँ पे आप ए डैश निकालिए, क्या चीज? यू माइनस ए होता है फॉर्मूला। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अंक लिखने का जरूरत नहीं है। इसका उल्टा, एक सच डेट एक्स एक कैसी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर? लिखना है। अब ए डैश कैसे निकालना है? 7 नंबर में क्या दिया? 7 नंबर में हाँ, एक सच डेट एक्स कैसी संख्या? पूर्ण घन संख्या। घन का मतलब वर्ग, घनमूल होता है, क्या? हाँ, क्यूब रूट। घन संख्या कौन सी संख्या? तो आपसे ए डैश पूछा जा रहा था यू माइनस, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखिएगा? एक सच डेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या, एक सच डेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर? एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर? अब ये कोई दिक्कत? बोलिए। अब क्या अंक लिख के बनाने का जरूरत है? अब इस सब को भी आप डायरेक्ट बना सकते थे। कौन कौन शामिल हुआ है, कौन कौन नहीं हुआ है, कोई दिक्कत? बोलिए। अब आ जा 8 नंबर पे, ये ना 8, 9, 10। हाँ बोलिए। डायरेक्ट लिखना है बउआ। अब आप समझिए कैसे पहचान नहीं हो। अगर सेट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो रोस्टर भी किस फॉर्म, आंसर भी किस फॉर्म होना चाहिए? बिल्डर फॉर्म में। लेकिन यहाँ तो हम आपको समझाने के लिए सब लिख रहे थे। बात आई समझ में? जिस फॉर्म में सेट दिया रहेगा आप उसी फॉर्म में क्या लिखिएगा? आंसर।
क्लियर हुआ? अब मान लीजिए कि आपको देखिए अब बुझा रहा होगा कि उल्टा ही लिखना है, क्लियर है ना? और नहीं तो आप अंक भी दिखा के घटा के और बढ़िया से लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक लाइन में लिखना है। अगर क्वेश्चन देखिए बिल्डर फॉर्म में दिया तो आंसर भी किस फॉर्म में है? बिल्डर फॉर्म में। क्लियर हुआ? आइए 8 नंबर सवाल आप देखिएगा। क्या नंबर? 8 नंबर। बेटा बोलिए, कंप्लीट है ना? कल होमवर्क किया है लोग? अभी मजिस्ट्रेट चेकिंग लगा रहा है तब बुझा रहा। अगला 8 नंबर सवाल अब आप समझिएगा। 8, 9, 10 ये ना। चलिए देखिए 8 नंबर सवाल हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया है। कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। ये ना देख लीजिए आप, यूनिवर्सल सेट यू बराबर काचे 3 नंबर का क्वेश्चन, यू बराबर क्या दे रखा है? एक प्राकृत संख्या। कैसी संख्या? सवाल का जवाब दीजिए, बतियाइए मत। ठीक ना? एकदम मुंह शांत रहना चाहिए। क्या लला याद नहीं है का? अभी 8 नंबर का नंबर 8 नंबर सवाल दे रखा है। आप सोचिए, एक सच डेट एक्स क्या चाहिए? प्लस बराबर। अब एजा आपको समझ में आएगा ना कि कैसे लिखें। आपको बराबर में 8 आना चाहिए। एक्स का मान क्या रखिएगा? अब देखो पहले हाला कर रहा है, पहले आप सुनिए ध्यान से। पहले आप इसको सेट बनाइए ना, डायरेक्ट लिख दें। आप पहले इसको सेट बनाइए। एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे कि जा 3। इससे आगे इसमें एलिमेंट्स होगा ही नहीं, 3 होगा केवल। वही तो हम बता रहे हैं। ये एक्स का जो आंसर आना चाहिए ना, उहे रखिए जो एक्स के जोड़ने पर कहा जाए 8 आ जाए। क्या आ जाए? 8। तो आप सोचिए 3 के सिवा कुछ रख सकते हैं यहाँ पे? 5 में कितना जोड़िएगा कि 8 हो जाए? 3। किसी को लग रहा है कि 2 कहे नहीं, तो जोड़िए 5 2 7, 7 लाना है बराबर में। 2 + 1। रुकिए इनका भी सवाल सुन लेना दीजिए। बोलिए। एक्स का मान लिखना है ना हमको? हाँ अच्छा, इनका सवाल ठीक है कि एक्स की जगह पे 2 + 1 का नहीं लिखेंगे, तो ब्रैकेट का करिया करेगा तो क्या आएगा? ठीक। हाँ लिखेंगे क्यों? अलग अलग तो नहीं ना लिखना है, आपको सीधे एक्स का वैल्यू बताना। या तो आप 1 बताइए, ना तो 2 बताइए, ना तो 3 बताइए। पहले बोर्ड पे देखिए, ना तो बुझेबे नहीं करेगा हम 3 रख कहां से दिए। है जो एक्स का वही मान रखना है जो जोड़ने पर का है 8 है। तो क्या कौन सा अंक होगा? यह 3। कौन सा? अब आप सोचिए, आपको ए डैश निकालना का चाहिए? यू माइनस ए। सोचिए ध्यान से, यू है, ए का मान कितना है? ए का मान, तो ए डैश बराबर यू में से 3 जाएगा। अगर यू का वैल्यू में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 2 4 5 6 7 8 9, ये डॉट डॉट बचेगा केवल 3 को छोड़कर। किसको छोड़कर? लेकिन ये आपको रोस्टर फॉर्म में बना के बताया गया, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। ठीक देखिएगा, ए बराबर एक सच डॉट एक्स एक संख्या है। क्या है? जहां एक्स का मान 3 नहीं होना चाहिए। एक्स का मान 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कोनो संख्या हो जाए लेकिन 3 नहीं हो। मिला लीजिए, हमें 3 है 3, बाकी सब है, 3 को छोड़ के सब है। क्लियर? तो ये हुआ इसका क्या चीज? आंसर। एक लाइन में लिखना था। अगला सवाल ऐसे ही दिया है आपका, सोचिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 9 नंबर का दिया। 9 नंबर पढ़िए। एक सच डैट 2x + 5 बराबर। अब आपसे सवाल पूछेंगे हम, क्या रखिए कि 9 आ जाए? काचे 2 के सिवा कुछ नहीं रख सकते, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। बात आगे ना समझ में? हाँ ध्यान दीजिए आगे। 2 के सिवा कौनो चारा नहीं है। यहाँ पे आप 2 ये लिख सकते हैं। एक का मान क्या डाल सकते हैं? यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 दूनी 5 4 9। अब आपको निकालना है ए डैश। क्या निकालना है? ए डैश का सूत्र होता है यू माइनस ए। क्लियर? बोलिए, है ना?
ऊपर आई सोच लो बउआ विपिन कुमार, है ना, बोर्ड पे देखा तो ऊपर का मरकरी देखना ही। अब जो ना का मरकरी खोज करना था वो कर दिया, अब आप क्या देख रहे हैं ऊपर बिगाड़ने के लिए। अब आइए इधर, एक का मान कितना है, तो आप सोचिए यू में से, देखिए इधर यू में से 2 को घटाना है, हेकरा में से कौन घटाना है 2 को, क्या बचेगा तनी बोलिए। 1 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, यही ना है ना, इससे ज्यादा नहीं। तो आप इसको अब सेट रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में, ए डैश को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए कैसे, एक सच डॉट एक्स एक संख्या है, क्या है, एक प्राकृत संख्या या संख्या है, क्लियर, जहां पे x का मान किसके बराबर नहीं है, x का मान 2 के बराबर नहीं है, बाकी सबके बराबर है। आप देख सकते हैं, क्लियर हुआ इतना सवाल, आप बोलिए है ना, बोलिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप, क्या नंबर 10 नंबर, 10 को ना दिया, कै गो 11 तक दे दिया, बहुत धांसू दिया ना। आइए एक नंबर सवाल है, 10 नंबर का नंबर 10 क्या दिया, एक सच डैट। देखिए आप क्लास में पढ़ा जा रहा है, आप घरे जाके पढ़ रहे हैं, तब पर भी अगर, अब सुनिए पहले ध्यान से, यहाँ पढ़ रहे हैं, एक बार घरे जाके पढ़ रहे हैं, फिर भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं लोग, तब तो ये गलत बात है। इसका मतलब आप हवा में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ तो नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, साथे साथे अपना साथे भी खिलवाड़ करे, और करो साथे खिलवाड़ करे जो आने वाली है, टेनू वो आएगी तो गरी आएगी, पढ़ लिए क्या किलो। हाँ ध्यान दीजिए इधर, हाँ बुढ़िया ध्यान दीजिए, एक सच डैट एक्स क्या दिया, बोलिए, एक सच डैट एक्स एक संख्या दिया हुआ है जो कैसे 7 के बराबर है और 7 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है कि बड़ा, और एक्स का मान 7 से छोटा है कि बड़ा, सोच के देखिए क्या दिया, बड़ा कि छोटा, बड़ा है। देखिए जाने मुंह खुला रहता उन्हें क्या कहलाता, बड़ा। अब हम आपसे इसका रोस्टर फॉर्म पूछेंगे, कौन सा फॉर्म, 7 शामिल होगा है ना, काय होगा, काय के नीचे बराबर हो लगा, नीचे बराबर हो लगा कि ना। आइए 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट, ये ना। अब इसी से आपको निकालना है ए डैश, यू माइनस ए, सोच के देखिए। चलिए यू जस का तस ए का मान रख दीजिए, का चीज 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट, ये ना घटाना है, यू का वैल्यू दिया यहाँ पे, एम 7 8 9 यानी हेजा वाला यहाँ था ना, घट गया, क्या बचा 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा। तब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा कैसे, अब ए डैश रोस्टर फॉर्म नहीं, कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। एक सच डॉट एक्स एक ऐसी संख्या जो कैसे छोटी है, 7 से छोटी है, नहीं हुआ है ना, 7 से बड़ी है सब, 6 बड़ा ना 7 से, 5 बड़ा ना है, नहीं है। एक और सवाल बचता आपका, क्या नंबर 11 नंबर, क्या नंबर 11 नंबर, आप देखिएगा मिटा दिया जाए है ना। चलिए देखिए 11 नंबर सवाल, आप देखिए सवाल पढ़िए तनी, क्या दिया है 11 नंबर, ए बराबर एक सेट दे रखा है, एक सच डॉट एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू दिया, क्या दिया, बिलोंग्स टू एन, और यानी एक्स जो है कॉमन संख्या में बिलोंग्स कर रहा है, प्राकृत संख्या में ना। आइए और यहाँ एक सवाल दिया 2x प्लस 1 ग्रेटर देन के स्मॉलर देन, यानी कैसे बड़ा, 10 से बड़ा है। अब सोचिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक, x का मान क्या रखिए कि हई जो संख्या है ना वह 10 से बड़ा, यानी 11 है 12 है 13 है 14 है ना, 5 रखिएगा तो बढ़ान थोड़ी आ जाएगा। अच्छा आप 5 रख सकते हैं ना, ठीक, 4.5 रख के देखिए, तो 4.5 रखिए, बढ़ा रहा हूं, 4.5 रखने पर बराबर आ जा रहा,
हाँ, तो आप एक बात सोचिए, ए डैश आप कैसे निकालिएगा, सुनिए ध्यान से। यानी 4.5 रखने पर बराबर आ रहा है। 4.5 का मतलब क्या है, 9/2, ये ना। तो एक्स का जो मान होना चाहिए वह 9/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा ना आना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसको पहले आप रोस्टर फॉर्म लिखिए। कौन सा फॉर्म, देखिए चलिए, एक्स का मान क्या रखिएगा, 5 है ना। एक्स का मान क्या रखिएगा, 5 शामिल होगा, 5 नहीं 10 1 11, बड़ा ना रहा। अगला क्या रखिएगा, 6, अगला 7, अगला 8, अगला 9 10 11 12, ये सब रख सकते हैं। ठीक, रखने के बाद जो सेट प्राप्त होगा वह 10 से बड़ा होगा, है ना। रखिए 5, 5 नहीं 10 1 11, 10 से बड़ा ना। 6 रखिए, 6 दूनी 12 1 13, 10 से बड़ा ना। 7 रखिए, 7 दूनी 14 1 15, 10 से बड़ा है। आइए अब आपको निकालना है ए डैश। क्या निकालना है, यू माइनस ए। इसका मतलब क्या है, तो यू जस का तस आपके पास ए का वैल्यू है 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट। क्लियर। इसका मतलब अब आप सवाल का जवाब दीजिएगा, यू में से ए घटा, और यू का जो मान है अब की बार यहाँ से लेकर आता ना घट गया, ये ना। क्या बचा, 1 2 3 4, ये ना। इससे ज्यादा आएगा, आप इसको लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, किस सेट बिल्डर फॉर्म में, किस फॉर्म में, एक सच डेट एक्स एक ऐसी संख्या है, 4 तक नहीं, छोटी है ना ये, कैसे, 5 से छोटी संख्या। या आप अपने फॉर्म, ये तो एक आंसर ही हो गया, एक सच डेट एक्स, ये ऐसा लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। लेकिन आंसर में 9/2 का दिया हुआ वो सही होगा। ठीक, वो सही होगा। 9/2 का मतलब क्या चाहिए, 10 आ रहा ना वहां पे, 4.5। क्लियर, 4.5 से भी छोटी संख्या होनी चाहिए। देखिए ए डैश बराबर एक सच डेट एक्स, एक ऐसी संख्या जो 4.5 से भी छोटी होना चाहिए। 4.5 से छोटा का मतलब क्या चाहिए, 4 3 2 1, है ना। एक अरे को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, एक सच डेट एक्स स्मॉलर देन 9/2। क्लियर हुआ। अब ये था आपका ए डैश, क्या था, ए डैश। कंप्लीट हुआ, बोलिए, है ना। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन अगला पार्ट में। ठीक।